ये किसने मैसेज भेजा, आज क्लास नहीं है क्या? ना ना, ये कौन नहीं है, ये एक रॉड ही है जिसकी थिकनेस तुम्हें लेके नहीं चलना। आ गया? क्या आ रहा है अजीब सा? कितने किलो आलू निकला? आलू कितने किलो निकला अजीब से, मैं ये जानना चाहता हूँ मैं। या आम की गुठली आई होगी। अजीब सा मतलब क्या होता है यार, जो आंसर होता है आने दो। पावर क्या दिक्कत है? पावर 6 आई होगी आई गेस। 5। मैं करूं? इधर पीछे त्रिमूर्ति। दिवाली कितने तारीख की है? हाँ 22 ही होना चाहिए। 20 को नहीं, 22 को होगा वैसे तो शायद, जहाँ तक है। दशहरे के 20th डे होता है ना। ऑलमोस्ट 19th या 20 होगा, ज़्यादा 19 डे या 20 डे। तो 20 तारीख के आसपास आऊँगा मैं घूमने। आ गया आंसर? इस बार तो लक्ष्य के घर पे भी चलना ही चलना है। वहाँ जाके पहला स्टेटमेंट तो मुझे ये देना है, कई दिनों से तो क्लास ही नहीं आ रहा है। चलो, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग ने इसको लेकर हेडेक मत ले लेना। अच्छा अब देखो, मैंने आप लोगों को बोला था रिजल्ट तो याद होना चाहिए, पर कई बार वो ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है एग्जामिनर, तो इन क्वेश्चंस में आपको सॉल्व ही करना आना चाहिए। आप अगर सोच के बैठ जाओ कि हमें आंसर याद है तो हम वो चिपका देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इस बार देखो, इसकी अगर मैं इनिशियल लेंथ पर देखूँ तो x इक्वल टू 0 पे मास भी 0 है। जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा मास भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक काम करते हैं, कहीं पे दूर कहीं एक एलिमेंटल मास कट कर लेते हैं जिसकी थिकनेस dx, मास dm और डिस्टेंस x। ये अज्यूम किया मैंने, सिंपल। अब मुझे जहाँ तक थोड़ा थोड़ा सा याद है,
अच्छा एक बात बताओ, मास अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो कितना आएगा? 0 हो तो कितना आएगा? 0 आएगा, कैसे पता आपको? लैम्डा में उठा के रख दिया आपने, ठीक है ना, कितना मिल गया? 0। अगर x इक्वल टू 1 हो तो कितना आएगा? यही किया। या फिर मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताऊं, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या, आप ये लीनियर मास डेंसिटी है, dm बाई डी एक्स ही तो बोलते। और अगर मैं यहाँ से dm निकालूँ तो क्या आएगा? लैम्डा डी एक्स। कर देना एडमिट यार, क्योंकि गलत लिंक पे चला गया था बालक। तो क्या मैं इसे dm इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स बोल सकता हूँ? हर्षित बेटा क्लास थी और आप गलत लिंक पे जा रहे थे, आई गेस सो, है ना? ठीक है, तो dm इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू फॉर्मूला जो याद है कहीं से, वो ये था, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। आर की जगह क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, और डी एम की जगह लैम्डा डी एक्स, और लैम्डा क्या रख सकते हैं? 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर और डी एक्स। 3 तो बाहर आ गया, अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से l तक। लैम्डा यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। हाँ, कांस्टेंट ले लोगे तो गलत हो जाएगा। और अंदर क्या बच गया? एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा? जीरो से l, 0 था, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 3/5 इंटू एल टू द पावर 5, दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ऐसे निकलता है, इजी। लैम्डा बाहर नहीं निकलेगा। सेंटर ऑफ मास पढ़ाते वक्त ही मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी कि ये इंटीग्रेशन से पहले ही इनकी वैल्यू चिपकानी पड़ेगी, बाद में चिपकाओगे गलती करोगे। आ गया था? अरे गुड, वेरी गुड। चलो, तो इसके बाद एक रिंग के लिए निकालेंगे। एक रिंग है बच्चों। अगला क्वेश्चन मैं लिखवाने वाला हूँ सर, टॉपिक के वाइज लिखवा देता हूँ, पहले लिख लो, टॉपिक ही लिख लो। ये छाप लिया सबने? लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। यूवी आज भी बिल्कुल टाइम पे आए हो तुम, क्या बात है? हो तुम क्लास में?
बेटा ये सॉरी 1 दिन या 2 दिन चलता है ना, मैंने लास्ट टाइम पे भी बोल दिया था कि आप कभी लेट आए तो मैं क्लास में एडमिट नहीं करूँगा। ये आज आपका बिल्कुल बिल्कुल फाइनल लास्ट वार्निंग है। क्लास आने का मतलब होता है आप लोग एटलीस्ट अगर 3:30 का टाइम है तो कम से कम 3:25 पे पहुँच जाओ। लेट तब माना जाएगा जब 3:28 पे आ रहे हो, क्या आप क्लास पहुँचने में लेट हो गए? 3:30 तो क्लास स्टार्ट होने का टाइम है, फिर आके क्या कर रहे हो उसके बाद? और यहाँ तो हमारे दोस्त 4 बजने का वेट कर रहा है, कभी 4:30 बजने का वेट कर रहा है। चलो करोगे ट्राई? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन करो ट्राई एक बार। देख लिया वीडियो? डन वही आ रहा है। तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो गए यार तुम लोग, तो 1 सेकंड में निकाल दिया। ऐसा नहीं तुक्का लगाया है, सॉल्व हो गए। पहले एलिमेंट कट करना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सेजल, इधर छवि श्रद्धा हमसे हुआ। चल लेट मी सॉल्व। तो बच्चों ये एक रिंग था और इसके अबाउट ये घूम रहा था अपने एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जैसे कि मान लो पंखे की जगह एक रिंग घूम रहा हो। ठीक है, इसकी रेडियस r थी। मैंने इसमें सबसे पहले कट किया। अब मुझे क्यों लग रहा है किसी की तो कॉपी मुझे फाड़नी पड़ेगी, कोई तो रेस लगा रहा है। dx एलिमेंट कट किया, ठीक है। और ये dx एलिमेंट के लिए यार अब मैं कैसे सॉल्व करूं? तो मुझे कहीं से याद आ रहा है कि मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ रिंग के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है? 2πr लिख सकते हैं ना। और अगर मैं dm निकालूँ तो
डी एम बाय लेंथ कितनी इसकी, डी एक्स रख देता हूँ, वैसे तो रखना नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा, पर चलो ठीक है। डी एम निकाल लिया, तो डी एम इज इक्वल टू आ गया मेरे पास एम अपॉन 2πr। ये किया था बालक, ये नहीं किया, फिर कैसे किया, सीधा तुक्का। चलो देखते आगे देखते, अभी इसमें गलती हो सकती है, मैंने अभी मना किया नहीं है, पॉसिबल है गलती होने की। अब मैं आई निकालना चाहता हूँ, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, यही होता है आर स्क्वायर डी एम, और यहाँ से आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, डी एम की वैल्यू मैंने रखी, ये क्या रखने में आई, एम अपॉन 2πr, और साथ में dx रह गया था यहाँ पर, dx बोलो, देखो यहाँ पर एक आर से एक आर गुजर गया, अब dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, यहीं गलती कर जाओगे आप। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, जोड़ना, ये सारे dx 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 जोड़ते जाओ, क्या बनेगा, 2πr बनेगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो x कैसे, 2πr, समझ आई बात क्या कहना चाहता हूँ, पक्का ना। तो सारे dx 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 जोड़ते चलोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 2πr। तो यहाँ बचा था m इंटू आर अपॉन 2π, और इसका इंटीग्रेशन आ गया 2πr, 2π से 2π गुजर गया, और फाइनल रिजल्ट इज mr स्क्वायर। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है, इस केस में dx का इंटीग्रेशन क्या आया, 2πr। अगर ऐसे ना समझ में आए तो इसका एक और तरीका होता है, लिमिट रख लेना 0 से 2πr तक। इसको कितना एक्सटेंड करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, 2πr तक एक्सटेंड करोगे, तो वो कर लोगे तो भी यही आंसर आएगा, आपकी इच्छा है। समझ आया, यस और नो, इजी, छापो। आज सिर्फ 2D बॉडीज करवाऊंगा। हाँ बालक, कोई सर बोल के भूल गया, आ गया पक्का। इजी। अगला देखें, डिस्क के लिए, ये समझ आया। जिसको अभी ये dx वाला नहीं समझ आ रहा तो लिमिट रख लेना 0 से 2πr। dx को कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करोगे, 0 से 2πr तक एक्सटेंड करोगे।
इस बार ये डिस्क है, वही रेडियस आर, मास एम। करो सॉल्व। ये ध्यान रखना, इसमें एक्सेस ऑफ रोटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। कहाँ एक्सेस ऑफ रोटेशन है उस पर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर रिंग में मैं बाहर शिफ्ट कर देता एक्सेस ऑफ रोटेशन तो कुछ और आता। क्या निकाल लिया तुमने? L r²/3। L L क्या है बेटा, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया ये। गुड। हाँ, इधर क्या कह रहे हो बालक? mr² आ गया, इसका mr²/2 आया तुम्हारा। श्योर, 2m/r mr²। इधर गुड़िया नहीं निकला, सोए रहो तुम नींद में। ये पूरी बॉटल उल्टी करूँगा सर पे। ये इधर ऑनलाइन वाले मित्रों क्या आंसर आया? मनस्वी, क्या सर के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया? mr² आया है। छवि और हर्षित, छवि तो है ही नहीं क्लास में। ये सेंटर ऑफ मास नहीं है बेटा, ये नहीं है सेंटर ऑफ मास। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये मोए मोए है ये उससे ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा दिमाग लगाने के कारण नहीं हुआ। तो वेरी गुड कोमल, आपका आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। और शौर्य, क्या डायमेंशन निकाल दिया तुमने? क्या देख लिया यार यूट्यूब पे?
2mr² आ रहा है, तो वेरी गुड, ये भी गलत आ रहा है। चलो इसमें सबसे पहले एलिमेंट कट करना है, और कौन कहता है एलिमेंट सोच समझ के निकालो तुम लोग। ये निकाला, रिंग है इसका एलिमेंट, खत्म। रिंग है इसका एलिमेंट, जिसका रेडियस थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं स्मॉल r, और इसकी थिकनेस dr। ठीक, तो एक बात बताओ, इस डिस्क के लिए मुझे लैम्डा क्या मिलेगा? क्या निकाल सकते हैं इसकी डिस्क के लिए लैम्डा? हाँ निकाल दो लैम्डा, पिट जाओगे। एरिया पे है पूरा मास, लैम्डा क्यों आएगा? सिग्मा आएगा, एरिया मास डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, पूरा एरिया कितना है? पाई r²। और अगर मैं dm निकालना चाहूं तो मुझे इस रिंग का एरिया चाहिए, तो रिंग को मैंने तोड़ के बाहर निकाला और ऐसे तोड़ के सीधा कर दिया। मान लिया यही रिंग है, ये रिंग ऐसे तोड़ के बाहर निकाला, सीधा कर दिया। तो इस रिंग के जरा डेटास देखो, ये वाला डेटा क्या होगा? 2 स्मॉल r और थिकनेस dr। तो छोटा सा एरिया dA वो कितना आएगा? 2 r dr। मानते हो सब लोग इस बात को? तो यहाँ रख दूँ इसका छोटा सा एरिया 2 r dr। ध्यान रखना ये स्मॉल r है, पाई से पाई गुजर गया और मेरे पास निकल के आया बच्चों dm इज इक्वल टू m/r² और 2 r dr इज इक्वल टू dm। तो निकाल चुका, ठीक है, ये आया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ अपने फॉर्मूले में रखकर। फॉर्मूला क्या है मेरा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r², इसकी डिस्टेंस r² और dm, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल R। वैल्यूज रखते हैं, देखो dm की वैल्यू रखोगे, जो जो कांस्टेंट है मैं उसको पहले बाहर रख रहा हूँ। कांस्टेंट है 2m/r², अंदर रह गया 0 से r, एक r पहले से था और r² यहाँ पर था, कितना हो गया? r³ और dr, यही बचा। इसको जब सॉल्व किया तो ये आया 2m/r² इंटू r⁴ 4/4 आएगा, ये 2 से ये गया 2 टाइम्स, फाइनल आंसर इज ½ m/r²। पहले इसको नोट करो, फिर एक बात कहेंगे। किसके दिमाग में आ रहा है सर रिंग से कम क्यों आया इसका? इसमें तो पूरे पे मास था, रिंग में तो थोड़े से पे मास था। बेटा मास तो बराबर था, दोनों पे m मास अज्यूम किया था आपने, तो सोचो रिंग पे अगर उतने से एरिया पे मतलब उतने से थिकनेस पे कितना ज़्यादा मास है, तो रिंग भारी भी कितना ज़्यादा होगा वो। और यहाँ पर पूरे पे स्प्रेडेड मास है m, मतलब ये कितना पतला होगा। इस वजह से इसका ये कितना आया? ½ mr²। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं।
इजी। आगे चले। अच्छा, इसमें जो अगला मेथड मैं बताने वाला हूँ, ये अगला मेथड अभी तो इफेक्टिव नहीं लगेगा, अभी तो आपको देखने में लगेगा बहुत फालतू है, पर आगे चल के बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मेथड भी देख लो, कुछ ऐसा बहुत हाई फाई चीज़ है नहीं। भाई क्या हो गया, क्यों बुरा मान गया? क्या मैं आई को इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बोल सकता हूँ? छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर इंटीग्रेशन कर दूँ तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। और छोटा सा मोमेंट इनर्शिया मतलब छोटा सा रिंग था अपना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? एम आर स्क्वायर, याद है? तो एम की जगह तो छोटा सा मास है ना इस बार, डी एम। तो क्या आर स्क्वायर डी एम रख सकते हैं? और डी एम की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ, उठा के वहाँ रख दो और ध्यान से देखो, ये सेम ही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई इफेक्टिव लगेगा नहीं आपको, पर ये आगे चल के समझ में आएगा कि इसकी कितनी ज़रूरत पड़ सकती है। जब मैं स्फेयर निकालूंगा, रिंग सिलेंडर निकालूंगा, तब इसकी ज़रूरत महसूस होगी आपको। ठीक है, अभी ये चीज़ नॉर्मल है आपके लिए, लिख लो। अगला देता हूँ आपको एक ट्रायंगुलर लैमिना। अच्छा, लैमिना का मतलब क्या होता है? प्लेन सरफेस शीट है ना, यानी 2D बॉडीज़ को हम लोग फिजिक्स में एक नाम देते हैं लैमिना। तो लैमिना का मतलब आप खुद ही समझ लेना, कोई 2D बॉडी है, प्लेन है कोई। हाँ, दोनों करो मेरी तरफ से। सर्दी लग रही तुम लोगों को? गुड। ये वाला भी, ये वाला भी हवा जा रही होगी वहाँ से। हम्म। आज इसको देख के मुझे तरस आ रहा है, ऐसे नींदों में जीवन यापन कर रहा है। क्या कष्ट हो गया तुम्हें जीवन में? कोई तकलीफ? ऐसे क्यों नींदों में हो तुम इतने ज़्यादा? चाय वाय पीते पीने की आदत है क्या? फिर फिर सीधे उठ के भाग के आए हो ऐसा? तो यार मुझे प्रॉपर नींद में लग रहा हो अभी भी। तुम्हारे अंदर वो एनर्जी नहीं दिख रही जो हमेशा दिखा करती है? या फिर वो एनर्जी अर्जुन कबीर के साथ ही बाहर आती थी? हाँ हाँ। तो बेटा अब बुढ़ापा आ गया क्या, क्या है ऐसा? हाँ यार, ऐसी बातें मैं करूँ, चलो मेरी 40-45 साल की एज है तो ठीक है, तुम लोगों के मुंह से यार ऐसी बातें। हम्म। यार ये आइसोसेलेस ही बना के मानेगा क्या? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के मूड में है। चलो चला लेते हैं, आइसोसेलेस नहीं है, ठीक है, कुछ भी अजीब सा है। आपको दो डेटास गिवन है, एक तो ये थिकनेस है बी बेस, और ये हाइट है एच।
ठीक है, इसकी हाइट है h, स्केलन ट्राइंगल है, कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, और मास m है, निकालो मोए मोए। हाँ वो मैं देना भूल गया, वो कुछ ऐसे घूम रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है कुछ ऐसा। क्या आंसर? एम एक्स स्क्वायर? पागल वागल हो गए क्या? क्यों, रॉड है क्या ये? मुझे समझ नहीं आया, जीरो जीरो कैसे मतलब? बालक इसका मास कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हो तुम, यूनिफॉर्म मास थोड़ी है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी मास चेंज होता जा रहा है। और सेंटर ऑफ मास नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूँ। देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं समझ में आई बात? आर स्क्वायर डी एम, और वो क्या था? हम्म, बेटा ये यूनिट, वो पॉइंट मास थे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, इन सब में इंटीग्रेशन से आएगा। पूरे 2-4 मिनट दे लड़ने के लिए, आराम से लड़ो। मैं कॉपीज में चेक करूंगा क्या कर रहे हो तुम लोग।
नेक्स्ट क्लास के बाद ये चैप्टर पेस पे आ जाएगा, ठीक है। एक और आंसर है, बताओ। हाफ एम डी एच, एम बी एच, गुड, कोई बात नहीं, ट्राई किया, ट्राई के फुल मार्क्स हैं। तो लेट मी सॉल्व एम एच बाय, चलो गुड। अच्छा, आंसर में से मैं बता दूं क्या आएगा, 1/6 एम एच स्क्वायर। तो मैं कर दूं फिर अब, है ना, काफ़ी टाइम दे दिया। मत लो मेरे धैर्य की इतनी परीक्षा सर, कतई गोली पड़ जाएगी आपको। अगर मैं सच में यूएस वगैरह में टीचर रहता तो गोली पड़ जाती मेरे को। वहाँ पर अलाउड है ना, कोई भी खरीद सकता है आर्म्स। तो वहाँ पर अक्सर ये घटनाएं होती रहती हैं, टीचर्स को छोटे छोटे बच्चे उड़ा देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है दिवाली से पहले पहले रुको आप। चलो, सबसे पहले बच्चों में निकालता हूँ सिग्मा। सिग्मा कितना आएगा, मास पर यूनिट एरिया, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 2m/bh। ये तो सबका आया था। अब अगली प्रॉब्लम थी मास एलिमेंट किसे कट करें, वहीं सारा गेम बिगड़ गया। तो मैंने काटा मास एलिमेंट कुछ यहाँ पर, कितने बच्चों ने सेम कट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसकी थिकनेस मानी dy। अब इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाए बाकी बच्चे, हैं ना, चलो बहुत बढ़िया। और इसकी हाइट मानी y, ठीक है, dy एंड y। अब प्रॉब्लम आ गई, फिर से कैसे सॉल्व करें। तो एक काम करते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D से डबल एप्पल, E से एक और एप्पल, ठीक है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अब मुद्दा है कि यार अगर मुझे इसका मास dm निकालना है तो इसका एरिया भी चाहिए होगा, और अब इसका एरिया निकाले कैसे। देखो ये थिकनेस इतनी कम है, ये dy है, टेंड्स टू बी 0, समझते हो। इसका मतलब ये ऊपर वाले और नीचे वाले में ये ट्रायंगुलर शेप देख रहे हो ना, इसका कोई सेंस नहीं है। ये एक स्क्वायर शेप की तरह ही है, मतलब मान लो एक रेक्टेंगल की तरह है ये, जिसकी थिकनेस तो dy है, और अगर इसके बेस की लेंथ मैंने निकाल ली तो मेरा काम हो गया। अब बेस कैसे निकालें, तो मुझे कहीं से एक पुरानी मैथ्स की प्रॉपर्टी याद आ रही है कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशो क्या होता है, सेम। तो मैं DA निकालने के लिए पहले सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल निकालता हूँ। तो कैन आई राइट
डी ई अपॉन बी सी, देखो छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट डी ई तो चाहिए मुझे, अपॉन बी सी इज इक्वल टू इस पूरे की हाइट कितनी है h, तो नीचे लिखा पूरे की हाइट h, और ऊपर इस बेचारे ट्रायंगल h माइनस वाई रख दूं, तो h माइनस वाई। तो अगर मैं डी ई निकालूं बेटा तो बी सी को उधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे, h माइनस वाई इंटू बी सी की वैल्यू ज़रा देखो, कुछ दे रखी है क्या, b दे रखी है, चिपका दो, b अपॉन एच, ये मिल गया। अब मुझे एरिया निकालना था डी ए, वो कितना आ जाएगा, डी ई इंटू डी वाई, एक रेक्टेंगल ही तो है, तो डी ई की वैल्यू ये रही, तो h माइनस वाई इंटू बी अपॉन एच इंटू डी वाई, ये डी ए आ गया। और क्या मैं इसको यहां पर डी एम अपॉन डी ए करके लिख सकता हूं, सिग्मा तो कांस्टेंट होगा मास डेंसिटी, तो ये मेरा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2, इसकी वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पर रखी, तो 2m अपॉन बी एच इज इक्वल टू 2m अपॉन बी एच इज इक्वल टू h माइनस वाई इंटू बी अपॉन एच इंटू डी, अरे यार क्या कर दिया मैंने, तो डिनोमिनेटर में आएगा ना एरिया, तो ऊपर तो डी एम आएगा, तो ऊपर आएगा डी एम और नीचे आएगा डी ए, तो डी ए को इधर मल्टीप्लाई में भेज दें, डी ए निकाल चुके हैं, रखते हैं, तो 2m अपॉन बी एच इंटू डी ए निकला था मेरा h माइनस वाई इंटू बी अपॉन एच डी वाई इज इक्वल टू डी एम। देखो b से b गुजर गया, द फाइनल रिजल्ट इज 2m अपॉन एच स्क्वायर h माइनस वाई डी वाई बराबर डी एम। इक्वेशन 3, डी एम मिल गया मुझे, अब मुझे सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ तक की कहानी में किसी को कोई डाउट हो तो पहले ये पूछ लो, ठीक था ये, इजी। चल तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों इसको, अब तो बस फॉर्मूला चिपकाने की बस वो रह गई। अब मैं जानता हूँ आई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। तो बेटा इसकी हाइट कितनी है y, तो वाई स्क्वायर डी एम लिखते, डी एम की वैल्यू वहाँ से यहाँ रखेंगे, जो जो कांस्टेंट है बाहर फेंको, कांस्टेंट है 2m अपॉन एच स्क्वायर, इसमें y रह ही रहा है तो इसको लिखो वाई स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई डी वाई, और y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेके जाओगे, 0 से h तक। सॉल्व कर देते हैं, अब सॉल्व करना मेरे हिसाब से सबको आता है, तो इस पहले वाई स्क्वायर को अंदर भेजो, तो 2m अपॉन एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एच वाई स्क्वायर डी वाई 0 से h माइनस वाई क्यूब 0 से h वाई क्यूब डी वाई, यही होता। और अब इंटीग्रेट कर देते हैं, द फाइनल रिजल्ट इज आई इज इक्वल टू, अब मैं जीरो वाली लिमिट रखने की जरूरत नहीं है, y की जगह भी क्या पुट कर दूंगा, h पुट कर दूंगा जो भी है, तो देखो 2m अपॉन एच स्क्वायर बाहर और अंदर बचा बच्चों, देखो h तो फिर से कांस्टेंट बाहर ही रहेगा इसमें, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, और जब उसकी जगह h रखोगे तो क्या h क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो रख दो डायरेक्ट, तो यहाँ बचा h क्यूब अपॉन 3 माइनस, और वहाँ पर क्या बचा h की पावर 4 अपॉन 4, तो h टू द पावर 4 अपॉन 4, देखो h स्क्वायर तो कट जाएगा इसमें से कॉमन आकर, क्या h कांस्टेंट निकाला था उसको मल्टीप्लाई नहीं किया क्या मैंने,
सॉरी एच की पावर 4 हो जाता है ना ये, h³/3 और इंटू एच की पावर 4, सॉरी बेटा, ये एच की पावर 4 हो जाता है। मैं वही देख रहा हूँ ये माइनस में कैसे बच रहा है। तो एच की पावर 4 बाहर निकाला तो यहाँ पर फाइनली बचा मेरे पास 2m h² बचेगा। तो 2m h², और बच्चों यहाँ पर 1/3 माइनस 1/4 दैट इज 1/12, तो 1/12, 12 से गए 6 टाइम्स एंड द रिजल्ट I इज इक्वल टू 1/6 mh²। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ आया हो, और अगर कोई है तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकता है। इजी, धीरे धीरे सीन निकलता है बेटा, ऐसे थोड़ी। स्फेयर आते आते तुम लोग सरेंडर करने लग जाओगे। फिर तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगा। अच्छा, ये एक और बात याद रखना, जो मैं फाइंड आउट करवा रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, ये सारे याद रखने हैं आपको, ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। वैसे सॉल्व करने के लिए डेरिवेशन नहीं देगा, कोई एक डेटा बदल देगा, वेरिएबल दे देगा, करवा लो, वो करवा सकता है पूरा सॉल्व आपसे, इसलिए मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ, वरना मेरे को तो आसान ही होता है, मैं रिजल्ट लिखवा देता, कहानी ख़त्म। मैं एक एक को सॉल्व करवाता हूँ, बुक ने सिर्फ एक आध सॉल्व करके दे रखा होता है और यहाँ पर 12-15 रिजल्ट होता है।
छाप लिया? अच्छा मेरे पेज भी तो फाड़ना था, एक सेकंड आया। चलो माफ किया। नेक्स्ट आपको निकालना है एक स्क्वायर के विच इज रोटेटिंग, स्क्वायर लैमिना विच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायगोनल। Find MOI for a square lamina which is rotating about its diagonal. स्क्वायर की हाइट वाइट ए दे दूँ, एल दे दूँ? चलो एल ले लो। तो जय क्या हो रहा है यहाँ पर? एक स्क्वायर लेमिना जो अपने डायमीटर के अबाउट घूम रहा है। स्क्वायर में डायमीटर होता है फिर एम और एल, मास एम, लेंथ उसकी एल है, स्क्वायर है तो सारी लेंथ बराबर होगी। सिर्फ 10 सेकंड आप लोगों के पास सॉल्व करने के लिए। तुम लोग को सर्दी लग रही है? आई थिंक ये मैक्सिमम पे है इधर। क्या करूं? वाला क्या कि स्क्वायर लैमिना है। वैसे तो 5 मिनट और सरवाइव करना था तुम्हें बस। ठीक है, बढ़ा दिया। ट्वेंटी 27 पे वो 26 तक। क्यों भाई? 31 तक जाता है। क्या चीज़? कौन से है? कौन सी ऐसी है? वोल्टास में जाता 30 तक? यार क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो किया नहीं होगा तुमने। इस पे डिस्प्ले कहाँ है जो तुम लोगों को दिख रहा है कुछ? क्या देखने की चेष्टा कर रहे हो, मुझे ये भी समझ नहीं आया। हाँ नहीं, इसमें नहीं, नीचे वाले तो वोल्टास के हैं, उस पर है। डेकन पे थोड़ी लगा रखा है मैंने। ये क्या इस क्लासरूम में 1 स्टार एसी लगवाया गया था जानबूझकर, जल्दी ठंडा करने के लिए, क्योंकि जो इन्वर्टर एसीज होता है ना वो जल्दी कूलिंग नहीं कर सकते। वो कूलिंग तो करते हैं बट जल्दी नहीं कर सकते, इसलिए ज़्यादा बिजली का खर्चा करके भी 1 स्टार ही लगवाया गया कि जल्दी कूलिंग करे, कि लेंथ बहुत ज़्यादा है इस क्लासरूम की। क्या हुआ, कर लिया सबने? मैंने 10 सेकंड ही दिया था।
तो मैंने क्या कहा, रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर, डायगोनल। पीछे क्या ढूंढ रहे हो यार, सेंटर ऑफ मास में कोई मदद नहीं मिलेगी इसकी, हाँ कोई खास हेल्प नहीं मिलने वाली उससे। ये लेंथ मैंने एल दे रखा था, मास क्या दे रखा था, एम। तुम लोग सॉल्व भी करने बैठ गए, जरा सा सोचना चाहिए था। एक बार थोड़ी मैं छोड़ सकता हूँ, बार बार थोड़ी छोड़ सकता हूँ। ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये फिगर वो ट्राइंगल जैसा नहीं दिख रहा जो अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जिसके लिए आंसर अपना क्या आया था, 1/6। तो इसका मास अगर मैं देखूँ तो पूरे का m था, तो आधे का कितना होगा, m/2। और हाइट कितनी होगी, देखो पूरे डायमीटर की लेंथ होती है √2l, और ये उसका आधा है, तो कितना होता, √2l/2, और इसका स्क्वायर, यही था रिजल्ट, 1/6 mh²। सॉल्व कर देते हैं, आधे का आंसर आ गया। तो 1/6 इंटू m/2, और ये गुजर के नीचे √2 आ जाता, मतलब ये कट के, और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, l²/2। 2 2 जा 4, 4 6 जा 27। ये आ गया आधे का आंसर, पूरे का चाहिए था, डबल कर दो। तो पूरे का आंसर कितना आ गया, डबल ऑफ आधा। तो पूरे इसका आंसर आया मेरे पास निकल कर 1/12 ml²। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तुम लोग स्टेप स्टेप काटने बैठ गए हो गए। चलो इजी। तो एक गंदा सा क्वेश्चन दे दो होमवर्क के लिए। हाँ गंदा सा तो होमवर्क में मिलेगा, गंदा सा मैं यहाँ क्यों करवाऊँ। एक सेकंड आ रहा हूँ पहले। जब रोका है तब लिखा है, हाँ, जब उससे देखा है तब रुकी है तू। नहीं नहीं, जब पहले से लिख रही थी ने। हाँ, नहीं सर ने तेरे को अच्छे देख लेना ऐसे ही। अरे सर सच में जब आप वहाँ पे सर आप काट सकते हो, काट सकते हो। सर मेरा भी पढ़ा था यार। पेज फाड़ने से कोई फायदा नहीं है। हाँ तो करो करो करो, वहाँ करो। पंगे लेती नहीं है, फंस गई अब। कल अगर मुझे गलती से यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख गया, मैं पूरा पेज आगे पीछे सारे फाड़ूंगा। तो रेडी फॉर अ गंदा सा क्वेश्चन। किसी को इंग्लिश पढ़नी आती है अच्छे से लक्ष्य के अलावा? चलो लक्ष्य डिक्टेट करो एक क्वेश्चन। ये माइक ले लो। आराम से बैठ। A uniform rod of mass m and length L naught